नेक्स्ट आपके पास है कुलैयर ऑफ अ सेट। ए आपके पास एक सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। Then the intersection of all closed supersets of A is called Cuellar of A। मतलब A का कुलैयर निकालने का तरीकेकार ये है कि आपने ना एक सारे के सारे टोपोलॉजी के क्लोज्ड सेट लिख लेने हैं, फिर वो सारे क्लोज्ड सेट में से ए के तमाम सुपर सेट अलग करने हैं, उन तमाम सुपर सेट्स का आपने इंटरसेक्शन लेना है, जो जवाब आएगा वो ए का कुलैयर कहलाएगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक टोपोलॉजी आपको दे दी इस सेट एक्स के ऊपर, ए बी सी डी सेट है, इसके ऊपर मैंने टोपोलॉजी बना दी और आपको अब यहां पर एक सेट दिया हुआ है ए, इसका आपने कुलैयर फाइंड आउट करना है। बी एक सेट दिया हुआ है, इसका भी कुलैयर फाइंड आउट करना है। अब कल मैंने आपको क्लोज्ड सेट बनाने का तरीका बताया था कि जैसे ये टोपोलॉजी के अंदर फाई पड़ा हुआ है ना, फाई का कंप्लीमेंट लेंगे एक्स आएगा, तो वो मैंने इधर क्लोज्ड सेट्स में लिख लिया है। उसके बाद ए पड़ा हुआ है, ए का कंप्लीमेंट लें, उसमें बी सी डी आ जाएंगे, ये क्लोज्ड सेट है। बी के कंप्लीमेंट में ए सी डी आ जाएंगे, ये क्लोज सेट है। ए बी का कंप्लीमेंट लेंगे, उसमें सी और डी आ जाता है। ए सी का कंप्लीमेंट वो मैंने बी डी लिख लिया। तो इस तरह जितने भी ओपन सेट पड़े हुए ना, उन तमाम के कंप्लीमेंट लिख लें, तो जो ओपन सेट का कंप्लीमेंट होता है बेसिकली वो क्लोज सेट होता है। तो मैंने इस टोपोलॉजी के सारे क्लोज्ड सेट भी लिख लिए विद द हेल्प ऑफ ओपन सेट्स। अब आपको जो सेट दिया हुआ है ए है, इसके सुपर सेट देखें, इसमें बी और सी है ना, तो बी और सी को कंटेन करने वाला एक ये क्लोज्ड सेट है, ये मैंने यहां पे राइट कर लिया। बी सी को कंटेन करने वाला एक ये वाला क्लोज्ड सेट है, ये भी मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। एक एक्स बी का सुपर सेट है, क्लोज्ड सुपर सेट, वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो ए के जो सुपर सेट है, जो क्लोज भी है और ए के सुपर सेट भी है, वो तीन बनते हैं। इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है ना, ये ए का कुलैयर कहलाएगा। तो इनका इंटरसेक्शन कौन आएगा? बी सी। तो इसका मतलब आपके पास ए कुलैयर जो है वो बी सी आ गया। इसी तरह अब आपने इस सेट का कुलैयर निकालना है। अब इस सेट के सुपर सेट कौन कौन से हैं जिनमें ए मौजूद हो? एक तो ये आ जाएगा ए सी डी वाला क्लोज सेट, ये उसका सुपर सेट है, और एक एक्स आ जाएगा। बस ये दो ही हैं जो ए सेट के बी सेट के सुपर सेट है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, वो ए सी डी आ जाएगा, वो बी का कुलैयर है। तो ये इसका आसान सा तरीका होता है कुलैयर मालूम करने का। अच्छा, यहां पर एक काबिल गौर बात देखें आप, जितने भी आपने सुपर सेट बी सी के बनाए हैं, बी सी के ये तीन सुपर सेट है, बी सी डी और बी सी और एक्स। इनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना वो निकल आएगा। तो इसीलिए कुलैयर की एक तारीफ ये भी की जाती है कि ए का कुलैयर जो है वो ए के जितने भी सुपर सेट हैं उनमें सबसे जो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट है वो ए का कुलैयर कहलाता है। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ कुलैयर ऑफ सेट। कैसे इसको स्टेट करेंगे आप? द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड superset of A is called कुलैयर of A। तो इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कुलैयर के लिहाज से। जो एम्प्टी सेट होता है, ये इसका जो कुलैयर होता है इट सेल्फ होता है, एक्स का कुलैयर भी इट सेल्फ होता है। और अभी इसकी डेफिनेशन आपने कुलैयर की ये की कि ये सुपर सेट्स होते हैं। स्मॉलेस्ट सुपर सेट्स मतलब सुपर का मतलब बड़ा, तो इसका मतलब है जो कुलैयर आएगा उसका जवाब ज्यादा निकलेगा और ए का जवाब कम तो ए इज द सबसेट ऑफ ए कुलैयर। अच्छा, यहां पर एक और भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है क्लोज्ड सेट के लिए।
पीछे हमने एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये पढ़ी कि उसका जो ड्राइव्ड सेट है वो ए के अंदर कंटेन करेगा। अब यहां पर एक और है कि अगर किसी सेट का कुलैयर उसके अपने इक्वल आ जाता है तो उस सूरत में ए जो है वो क्लोज्ड होगा। तो ये भी क्लोज्ड की निशानी है कि आप उसका कुलैयर लेते हैं और वो अपने आप के इक्वल आ जाता होता है। ठीक है। अच्छा, ये कुलैयर क्लोज सेट की भी निशानी हो गई और ये कुलैयर मालूम करने के लिए एक आसानी भी पैदा हो गई। आप टोपोलॉजिकल स्पेस में देख लें, जिन सेट्स के जो सेट क्लोज होंगे उनका कुलैयर इटसेल्फ ही आएगा। अभी हम यूजुअल टोपोलॉजी में क्लोज्ड इंटरवल की बात कर रहे थे, तो ए बी जब आप क्लोज्ड इंटरवल लेंगे ये चूंकि क्लोज्ड सेट होता है, इसीलिए इसका जब आप कुलैयर लेंगे तो वो इटसेल्फ आ जाएगा, मतलब ए और बी ही आएगा। जी इसी तरह इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन कुलैयर ऑफ ए इज आल्सो सबसेट ऑफ बी कुलैयर। ए यूनियन बी का जो कुलैयर होगा वो इक्वल होगा ए, यहाँ पे बी आता है, ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर के। लेकिन इंटरसेक्शन में ये इक्वालिटी जो है ये जनरली होल्ड नहीं करती, कर भी सकती है नहीं भी करती। यहां पर भी बी आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा, यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं आपको इंटरसेक्शन के हवाले से। सपोज एक मैंने इंटरवल ले लिया यूजुअल टोपोलॉजी में 0 और 1, और फिर बी मैंने एक सेट ले लिया, बी मैंने ये भी मैंने 1 से स्टार्ट होकर 2 तक, ये भी ओपन इंटरवल ले लिया। अब अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लेता हूं तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन तो नहीं है, इसीलिए इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी आ जाता है। तो एम्प्टी सेट का जो कुलैयर होता है वो एम्प्टी सेट ही होता है। ये ऊपर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी लिखी हुई है, तो इसीलिए इसका जो कुलैयर होगा वो एम्प्टी सेट ही आएगा। लेकिन अगर मैं इनके अलग अलग कुलैयर निकाल लेता हूं, अभी जैसे ऊपर इनके कुलैयर निकालने का तरीकेकार क्लोज्ड सुपरसेट, नहीं ये ओपन सेट है ना, ओपन में 1 कॉमन नहीं है। ये जो ए सेट आपने लिया है इसमें ये जो 1 है ये शामिल नहीं है। ओपन इंटरवल में हम एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करते होते, क्लोज्ड सेट में एंड पॉइंट्स शामिल होते हैं, उनको आप इंक्लूड करते हैं, लेकिन ओपन में इंक्लूड नहीं करते। तो ये 1 इसमें भी शामिल नहीं है, इधर भी शामिल नहीं है, 1 और 0 के दरमियान वाले सारे इसमें शामिल होंगे। अच्छा, अब देखें अगर ओपन इंटरवल आ जाए, जब ओपन इंटरवल आएगा तो अभी आपने एक और डेफिनेशन पढ़ी है कुलैयर मालूम करने की कि वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं कि 0 और 1 इसके सुपरसेट्स निकालो, इसका सुपरसेट एक तो ये खुद आ जाएगा, दूसरे 0 और 1 ये भी इसका सुपरसेट है, और अगर 0 को शामिल कर लिया जाए और 1 को शामिल ना किया जाए ये भी इसका सुपरसेट है, और अगर दोनों को इंक्लूड कर लिया जाए तो ये क्लोज्ड बन जाएगा। अब इससे बड़े भी इसके सुपरसेट होंगे, लेकिन मैंने चूंकि स्मॉलेस्ट लेने हैं तो इनमें से क्लोज्ड कौन सा है, ये क्लोज्ड है। इसका मतलब इसका जो सुपरसेट है जो क्लोज्ड भी हो सबसे स्मॉलेस्ट वो 0 1 है, बाकी सारे इससे बड़े होंगे, तो इसलिए इसका कुलैयर कौन निकल आएगा, ये वाला क्लोज्ड सेट इसका कुलैयर निकल आएगा। तो इसका मतलब अगर आप इस एग्जांपल में ए का कुलैयर लेते हैं तो वो क्लोज्ड इंटरवल बन जाएगा, और अगर बी का कुलैयर लें तो इसी तरह वो भी क्लोज्ड इंटरवल 1 2 आ जाएगा। अब अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, अब ये क्लोज्ड इंटरवल बन चुके हैं, 1 इसमें भी शामिल हो चुका है, 1 इसमें भी शामिल हो चुका है। अब मैं अगर इनका इंटरसेक्शन लूंगा तो वो एम्प्टी नहीं आएगा, बल्कि उसके अंदर 1 इंक्लूड होगा।
ठीक है, तो यहां से ये हमें ये पता चला कि ये इसमें इक्वालिटी तो होल्ड नहीं करती, ये इसका सबसेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ये नॉट इक्वल टू ए कुलैयर इंटरसेक्शन बी कुलैयर। तो ये आपके पास इक्वालिटी जनरली होल्ड नहीं करती, उसका ये आपके पास रिजल्ट है। आठवीं प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है कि ए का अगर आप 2 दफा कुलैयर लेते हैं तो वो ए कुलैयर के इक्वल आ जाएगी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ए कुलैयर जो है ना, ये चूंकि इंटरसेक्शन है क्लोज्ड सुपरसेट्स की, तो कल हमने पढ़ा था कि जो क्लोज्ड सेट्स की इंटरसेक्शन होती है वो भी क्लोज। जी नेक्स्ट आपके पास एक और थ्योरम है कुलैयर के लिहाज से। let x be a topological space, a be a subset of x, then a कुलैयर is closed। ये बात मैं पहले कर चुका हूं, क्योंकि कुलैयर जो होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट होता है। तो ये डेफिनेशन से ही क्लियर है कि कुलैयर जो होता है ये क्लोज होता है। फिर हमने ये बात की कि ए कुलैयर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट, ये वही डेफिनेशन मैंने लिख दी। इस डेफिनेशन के मुताबिक इफ एफ इज अ क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, जी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ इज अ क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, देन ए तो सबसेट होता है ना इसका कुलैयर का, ये तो क्लियर है क्योंकि ये इसको सुपर होता है, और ये चूंकि स्मॉलेस्ट होता है, अगर कोई और क्लोज मिल जाता है तो वो फिर इससे बड़ा होगा। और आखिरी बात ये है कि ए का अगर आप उसके ड्राइव्ड सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वो ए कुलैयर के बराबर आएगा। ये ए कुलैयर मालूम करने का एक और तरीकेकार है। ठीक है, कि आप लिमिट पॉइंट्स निकालें, उन लिमिट पॉइंट्स का आप ए के साथ यूनियन ले लें। ठीक है, लिमिट पॉइंट सारे निकाल के ए के साथ यूनियन लें तो वो कुलैयर बन जाएगा। जी नेक्स्ट कुलैयर के हवाले से कुछ एग्जांपल हैं। अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी, अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसका हर सेट ओपन होता है और हर सेट क्लोज होता है। क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी का हर सेट क्लोज होता है, तो क्लोज सेट में हमने पीछे पढ़ा कि उसका कुलैयर इटसेल्फ आ जाता है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ एक्स, एक्स का कोई भी सबसेट लेंगे उसका कुलैयर अपने आप के बराबर आ जाएगा। मतलब अगर आपको बता दिया जाए कि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो मसलन जैसे मैं ये कह देता हूं कि एक्स एक सेट है ए बी और सी, इस पर मैं टा जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बना लेता हूँ। डिस्क्रीट टोपोलॉजी से मुराद है सारे का सारा पावर सेट लिखेंगे, और फिर मैं ये कहता हूँ कि ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए और बी, तो आप इसका कुलैयर बता दो, इसका कुलैयर कितना होगा। अब चूंकि ये बताया हुआ है कि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, इसका कुलैयर जो है ये सेट इटसेल्फ ही आ जाएगा, ए और बी। जी इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है इनडिस्क्रीट, ये भी टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे इनडिस्क्रीट आता है। इफ एक्स टा बी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, उस सूरत में ए का कुलैयर जो है वो एक्स आएगा, ऐसे तमाम सेट्स के लिए जो नॉन एम्प्टी है। उसकी क्या वजह है कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर सिर्फ एक ही क्लोज्ड सेट होता है, 2 क्लोज सेट होते हैं फाई और एक्स। तो जो भी आप नॉन एम्प्टी सेट लेंगे उसका क्लोज्ड सुपर सेट सिर्फ एक्स ही बनेगा। तो इसीलिए तमाम नॉन एम्प्टी सेट्स के लिए कुलैयर जो है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में वो पूरे का पूरा एंटायर एक्स आ जाता है। यूजुअल टोपोलॉजी में ये चीजें मैं पहले बता चुका हूं कि कुलैयर जो होगा
वो आप इसका क्लोज्ड लेंगे, क्लोज्ड क्योंकि खुद ही क्लोज होता है, इसका भी क्लोज्ड इंटरवल आएगा, और जो रे होती है जिस साइड से नॉन नंबर हो उस साइड से आप उसको इंक्लूड करके क्लोज्ड बना लेंगे। और जो को फाइनाइट टोपोलॉजी होती है और जिसमें ए कोई भी फाइनाइट सबसेट हो, उस सूरत में कुलैयर इटसेल्फ के बराबर आएगा। उसकी वजह यह है कि को फाइनाइट टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी थी जिसके ओपन सेट्स का यूनियन क्लोज निकलता था, सॉरी कंप्लीमेंट क्लोज निकलता था। तो कंप्लीमेंट जो होता है ओपन का उसको क्लोज कहते हैं, वो फाइनाइट निकलता था। तो कोई भी जब आप फाइनाइट सेट लेंगे तो उसका जो कुलैयर होगा, क्योंकि वो क्लोज होता है इसलिए वो इटसेल्फ आ जाएगा। लेकिन अगर आप इनफाइनाइट लेंगे तो उस सूरत में वो एक्स आएगा। तो ये बातें बहुत ही जरूरी हैं, मतलब कोई भी एमसीक्यूज देकर साथ में टोपोलॉजी मेंशन कर देते ना, फिर ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं कि डिस्क्रीट में वो इटसेल्फ आता है कुलैयर, इनडिस्क्रीट में एक्स आ जाता है। और यूजुअल टोपोलॉजी के ये तरीके मैंने बता दिए। और को फाइनाइट के भी दो केसेस हैं, फाइनाइट हो तो इटसेल्फ आएगा, इनफाइनाइट हो तो एक्स आ जाएगा।